किया हुआ उस ट्रेनिंग का दौर आप चलोगे और माता के एक बार फिर बोलो राम मंदिर। ओके यस सर। यस सर। भारत माता की जय। माता के जय। भारत माता के जय। नेशनल एडवेंचर भारत माता के जय। भारत माता के जय। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। आप क्या ठीक है? थोड़ा सा हाँ करो ठीक हो जाओ उसको क्या कर रहा है ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है दिया दुबे। नेशनल एडवेंचर्स फाउंडेशन वेस्ट बंगाल पश्चिम चैप्टर की नेफर हूँ, जिसके फाउंडर चेयरमैन मेजर जनरल AK सिंह सर हैं और डायरेक्टर मिहिर कुमार मंडल सर हैं। और ये यात्रा जो कि साइकिल एक्सपेडिशन है, हमने वेस्ट बंगाल आसनसोल से गुरुद्वारे से स्टार्ट किया था 20 तारीख को अगले मंथ, और आज हम लोग हैं जम्मू कश्मीर में। हम लोग झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, यूपी होते हुए आज हम लोग जम्मू आए हैं। और जम्मू जैसे हमने घुसा, सर ने जैसे बोला कि आपको ये है, जम्मू हमने जैसे घुसा तो बात करें हम लोग ने जिस तरह से आए, तो हमारे जो थल सेना है हमें इस तरह से प्रोटेक्ट किया, हमें हर जगह रहने के लिए बंदोबस्त किया, खाने पीने की बहुत ही तरह से हर एक तरफ से हमें प्रोटेक्ट किया। और हमारे सर भी हमारे साथ बहुत प्रोटेक्ट के साथ चले हैं। तो किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी को आप देखते हैं? इंडियन आर्मी एक ऐसी फौज है जिन्हें देखकर बहुत ही महसूस अच्छे लगता है, जिससे जज्बा आता है कि उन्होंने जिस तरह हर एक ये में आखिरी दम तक उन्होंने लड़ते हैं, उसी तरह हमें भी ठानना है कि जब आसनसोल से हमने स्टार्ट किया है, मरते दम तक भी हम गलवान घाटी तक जाएंगे। नेशनल एडवेंचर्स फाउंडेशन वेस्ट बंगाल की मैं डायरेक्टर मिहिर कुमार मंडल, और ये एक्सपीडिशन शुरू हुआ वेस्ट बंगाल आसनसोल, वहाँ का गुरुद्वारा जो बानपुर है वहाँ से ये शुरुआत किया गया। और ये हम लोग जा रहे हैं गलवान घाटी, जो हमारे देश के जवानों जो सिंदूर ऑपरेशन और जो गलवान घाटी में जो गौतम गुत्ती लड़ाई हुआ उसमें जो शहीद हुए उनको हम लोग नमन और श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा हमारे देश को आगे बढ़ा के लेके जा रहा और युवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम देश के लिए प्रधानमंत्री के रास्ते पे चले और हम सब मिलके प्रधानमंत्री को और मदद करें कि हमारा देश और आगे बढ़े। और इस साइकिल का मोटिव हमारे 8 जो मैसेजेस दिया पूरा इंडिया गवर्नमेंट को और उनके जितने हमारे नागरिक हैं सब के लिए, जो साइकिल एक इतना बड़ी चीज़ है जो आज आदमी उसको साइकिल को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बीमारी से जूझ रहे हैं। वो अगर साइकिलिंग थोड़ा भी करे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो अपने आप को फिट रख सकता है और बहुत ही हेल्दी। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहे वो अच्छे सोच नहीं सकेंगे, अच्छे काम नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए ये नई पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गलवान घाटी की तरफ। और सभी देशवासी जो हमारा थल सेना जो इस तरह से हमें मदद कर रहा, जो ये जितने भी हम लोग बोले काबिल के लायक हैं, जो हमारा थल सेना हमारे लिए हमारे बच्चे के लिए जो कर रहा उनको नमन है, सैल्यूट है। और हमारे हर जगह जो हमारा नागरिक है, यहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से हर जगह हमारे हर पब्लिक हमें उनको इतना ज़्यादा
प्रोटेक्ट कर रहा है और इतने ज़्यादा उनको सारा खाने पीने का क्या चाहिए आप लोग को, इस तरह से उन्होंने बता रहा देशवासी के सर सभी इंसान कि जम्मू कश्मीर में आप जब बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। आप लोग को जम्मू कश्मीर का जो द्वार गेट हम लोग इन किया, वहाँ का म्यूनसिपलिटी का कॉरपोरेशन और विधायक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमें स्वागत किया। और क्या चाहिए ड्रिंक्स वगैरह जितना कोल्ड ड्रिंक्स पानी वो मीठा सब तरह से हमें स्वागत किया। बोला आपके क्या लिए आपको कहीं डर 370 हटने के बाद कुछ नहीं 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 कहीं नहीं। हमारा देश इतनी अच्छी तरह से इनको इस बच्चे को इतना स्वागत किया और जिस तरह से इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से सहारा दे रहे हैं हम नमन करते हैं उन कितना सभी ग्रुप है आप लोगों का? हमारे ग्रुप में 5 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं और सबसे बड़ी खासियत है कि सब 16 साल की लड़की 17.5 साल तक की है, लड़के भी 16 साल से 17 साल के हैं। एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है गाड़ी का, वो ड्राइविंग कर रहा है, हमें वो ये सपोर्ट दिया कि वो हमें कोई पैसा नहीं ले रहा, सिर्फ इस तरह से वो मदद करके और कृष्ण जी का तरह हमारा सारथी बन के हमें आगे ले जा रहा, ये सबसे बड़ी चीज़। सर किस तरह आपके माइंड में ये चीज आई थी कि गालवान में जाना चाहिए, क्या सोच थी आप? हमने हमारे 300 बच्चे हैं जो हम आसनसोल में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आज आपको बता रहा हूँ मैं एक पागल हूँ इस हिसाब से कि मैं अपने पैसे खर्चा करके इन बच्चे से 110 रुपया रजिस्ट्रेशन के लेते हैं और जब तक वो क्लास 2 से जब तक वो कॉलेज जब तक वो इसमें शामिल रहे उनको सुबह शाम मैं प्रैक्टिस देता हूं। और सबसे पहले आज देश में डिसिप्लिन का बहुत कमी है, इसीलिए कंपलसरी हमने उनको पैरेड देते हैं, कंपलसरी पैरेड से डिसिप्लिन आते हैं। उसके बाद अभी राइफल ड्रिल भी इनका शुरू किए हैं और फुटबॉल क्रिकेट खो खो कबड्डी ड्राइंग वॉलीबॉल एडवेंचर्स स्पोर्ट्स ऑल राइफल शूटिंग भी हम लोग इनको देते हैं। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं ये इतने अच्छे काम कर रहे, और आपको एक थोड़ी सी मैसेज दूं, 20 तारीख हमने निकला, 20 तारीख हमारे 4 बच्चे HMI का सिलेक्शन मिला और 20 तारीख से उन्होंने ट्रेनिंग किया। हमारे बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में 1 महीना का ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल मिला और हमारे बच्चे पीक क्लाइंबिंग किया वहाँ और हमारे नेशनल एडवेंचर्स का नेशनल फ्लैग उड़ाया है, उनका भी फोटो हमारे पास है। तो इस तरह से हम बच्चे को नई पीढ़ी को आगे ले जाना चाहता है कि ये हमारा राष्ट्र को आगे बढ़ाए, जो हमारा मोदी जी ने हमेशा बताते हैं, और हमारे देश को आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये बच्चे के लिए लाइफ बहुत अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैं इनको हर तरह से ये सुविधाएं दे रहे हैं और यहाँ से जाते ही हमारा इनको एजुकेशन का सुविधा दे रहे कि हमें 25 टीचर रेडी किए हैं और हमने 4 ग्रुप में क्लास 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से ग्रेजुएशन तक इन गरीब बच्चे को मैं चाहता हूँ कि उनको एजुकेशन मिले, वो आगे बढ़े, क्योंकि एक बच्चे 3 ट्यूशन ले रहा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनका गार्जियन उनका पैसा, और 45 मिनट उनको लॉस हो रहा जो जाने आने का टाइम। वो एक जगह अगर कोचिंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बनेंगे उनके अंदर और वो अच्छे एजुकेशन और अच्छे हेल्थ और हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाएगा।